It begins when someone goes into a poor area, a poor village, and says, would someone like a job? They spin a story of how wonderful this job's going to be. People get in the back of their truck, they're taken away, and very quickly they discover that the job is not what it was promised, that there is no opportunity here, and in fact, they find themselves controlled through violence, paid nothing, being economically exploited in a situation of slavery. हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग को एक मेट होता है, वो भरता है, ठीक, आसार में हम लोग पैसा मिलता है, रदनी, 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 वो लेता है, तब हम लोग आते हैं यहाँ पर करने के लिए. When they arrive, they are not even given a proper shelter. They are just given few bricks to construct their hut, as small as where a 6 feet man can't sleep. But they managed with a family of 5, 6, 8 people in a small hut. And they have to survive in that hut, whether it's winters or it's rainy season or in whatever weather conditions are. That is their habitat where they have to live, under the open sky, with no facility of water, no electricity. They do not even have place for their natural cause. The entire family is involved in the process of making brickland. The children are involved, the women are involved, the men are involved at different processes. भट्टा में जब हम लोग काम करते रहे तो गुलामी तरह है कि गुलामी इतना रहे कि ये समझे कि 2 रुपया 14 आना 3.5 रुपया 1000 तक हम लोग ईटा पाती. जब 1000 ईटा बहुत 2 दिन में बड़ी रियाज हो तो पता है, तो मुश्किल से 2 रुपये, अरे का बोलिया 2 दिन में मजदूरी में 2.5 रुपया 3 रुपये की मजदूरी हो सके, जबकि इतनी रियाज है. तो गुलामी है रहे, मगर भाई अपना गरीबी मान नहीं रखा है, कर ही पड़े. ऐसा बात है कि बंधुआ मजदूरी में जब पैसा मैं ले लिया, ऋण कर्जा, पहले तो काम पर गया तो कर्जे हो गया, हमारे देह उससे पैसा लिया था, तो पैसा लेने के बाद ऐसा काम पड़ा, उसी में करते धरते थोड़ा थोड़ा उसी में काम कर करके थोड़ा डर के पैसा पहले के लिए रहे, बाद में पैसा थोड़ा थोड़ा लिया कि जाने इसका जो पहले का ऋण है तो मैं पूरा कर दें. तो ऐसे करते करते 2 साल 3 साल तक उसमें करते करते तो वही में थोड़ा थोड़ा करते करते आज मतलब यह सीजन में जो काम किया 8 महीना भट्टा चलता है, तो 4 महीना भया कि 5 महीना बाद तो कुछ यह सीजन में कटाए, कुछ अगले साल के सीजन में कटाए. ऐसे ही अपना ऋण पूरा हम लोग किया. यही बात. अब वही काम धंधा होता तो कर्ज बटले बा, ऋण बटले बा, मौसम सही नहीं बते, ऐसे में का हुई. तो वही में मतलब कि लटे बूढ़े अपना लेना देना धीरे धीरे. एक बैग तो कर्ज टूटता है नहीं, 1000 2000 4000 रुपया आदमी के ऊपर बैलेंस हमेशा रहता है. इसी से मालिक से भी दब के रहना पड़ेगा. मालिक से जब हमारे ऊपर कर्ज है तो भाई वो कुछ भी कर सकेगा, तो उसका मुझको अदब करना पड़ेगा, दबाव. नगदू सो छोटू फरमा लियो फरमा. Guru kai ku petok sukuk le dom no.
कौनो फरमा लिया साले। Slaves in bricklaying industry are treated like an animal. They are just maintained to live so that they can work for the master. But when they fall sick, there is no medical aid given to them. The master just needs to see how much maximum profit he can make out of these laborers, and he does bare minimum for them so that they can survive. उठा लो। People know that slavery exists, but they are insensitive. Somewhere or the other, changes taking place economically, socially, is adding to it. And they are becoming insensitive towards the problem because they think they are not part of it. Because for them, he's a cheap labor. And this mentality is growing in India. ऐसा है कि मैं लोग गरीब आदमी हैं, कोई गृहस्थी तो है नहीं हमारे लोग के पास, बाल बच्चे वाले हैं, पैसा उसको से मालिक से कर्ज ले करके 2-5 साल तक 6 साल तक 12 साल तक एक जने वहाँ पर लेने देने के नाते झील रहे हैं। यही बात है। और उसी में खाते लगते मालिक के ऐसा होता है कि उसकी कलम तो हमेशा दौड़ेगी, भाई मैं नहीं उद्धार होंगे तब तक तो हम उनको यहाँ गरीब आदमी बजले रहेंगे। और जाएंगे तो जावे कहाँ, जावे तो गाली मारी पे गाली भी दे सकते हैं, मार भी सकते हैं। ऐसा है कि हम तो सोचते हैं कि जैसे बंधुआ मजदूरी में मैं साल 2 साल 10 साल तक झीला, मगर ये बरकरार में समय पार हो गए, वैसे सब भाई लोग बंधुआ मजदूरी से पार हो जाएं और सहायता हो, सरकार के निगाह में आ जाए कि कोई रास्ता दे, खाए कमाए का लाइन मिल जाए गरीबों को, तो हमको लिए तो बहुत अच्छी बात है। देश में अपना कम से कम बंधुआ मजदूरी से पार हो जाए, ऋण से पार रहें तो बहुत बड़ा आत्मा के तंदुरुस्ती और खुशहाली मनावा जाए। यही बात है।